नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप जानते हो कि आजकल संसद में बड़ा हंगामा बरपा है। आजकल हंगामा हो रहा है, संसद से लेके सड़क तक एक भूचाल जैसा आया हुआ है और संसद सही ढंग से चल नहीं रही है। आप जानते हो दोस्तों कि संसद ना चलने के कारण अपने प्रजा के लाखों करोड़ों रुपए का जो टैक्स का पैसा है वो व्यर्थ जाता है। और जो संसद में जो बिल पेश होने हैं, लोगों के बारे में जो नीतियाँ बनानी है, जो बिल पेश करने हैं, बिल पास करने हैं, वो सब काम नहीं हो पाता। तो ये हंगामा क्यों बरपा है, ये खलबली क्यों मची है, ये भूचाल क्यों आया है दोस्तों? तो एक किताब की वजह से आया है। आर्मी चीफ जो है, मतलब पहले के जो अपनी आर्मी चीफ जो थे, श्री माननीय मुकुंद नरवणे साहब, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के 4 सितारे। अब वो नरवणे जी ने वो किताब जो लिखी है, वो किताब के एक पैराग्राफ पर कुछ लिखा है थोड़ा, तो उसकी वजह से ये हंगामा बरपा है। और ये हंगामा इसलिए बरपा है कि क्योंकि ये बिना परमिशन होने के बावजूद राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा संसद में उठाया, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष से विपक्ष के नेता है। तो श्रीमाननीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों, उसमें आखिर है क्या? तो उसमें दोस्तों ये है कि लद्दाख के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है उसमें, कि लद्दाख के बारे में कैलाश रीच पे कुछ चीनी सैनिक अपने हिंदुस्तान की टेरिटरी में घुस आए हैं। उनके टैंक्स वगैरह और मतलब आर्मी उनकी अपने कैलाश रीच में घुस आए, अपने टेरिटरी में, हिंदुस्तानी टेरिटरी में, मतलब अपनी जो सार्वभौम सत्ताएं है, अपनी जो ज़मीन है, हिंदुस्तान की ज़मीन है, वो वहाँ आए हैं। तो आर्मी चीफ ने जब बताया उनको, जब सन्माननीय पंतप्रधान श्री माननीय मोदी जी को बताया और उनको पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तब नरवणे जी का कहना है कि माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने उनको ऐसे बोला कि जो उचित लगे वो करो, आपको जो उचित लगे वो करो। और फिर आर्मी चीफ ने मिस्टर श्री माननीय सन्माननीय अपने जो संरक्षण मंत्री है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है और चीनी सैनिक अपने टेरिटरी में घुस आए हैं। तो उन्होंने जयशंकर जी को भी फ़ोन किया, और फिर अपने एनएसए को भी फ़ोन किया नरवणे जी ने, कि अजित डोभाल जी है उनको भी फ़ोन किया, और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जयशंकर जी की तरफ से या अजित डोभाल मतलब जो एनएसए है उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर नरवणे जी ने फिर राजनाथ जी को फ़ोन किया। तो राजनाथ जी ने पहले तो बोलते हैं कि कोई जवाब नहीं दिया, पर बाद में उन्होंने ऐसे बोला कि टॉप्स को पूछ के मैं बता देता हूँ। और जब थोड़े बाद में जो भी डिस्कस हुआ होगा, फिर टॉप्स की तरफ से भी कोई ऐसा उनको निर्णय नहीं सुनाया गया। तो नरवणे जी ने फिर खुद को एक अकेला महसूस किया, क्योंकि जब पंतप्रधान माननीय श्री मोदी जी ने उनको बोला कि आपको जो उचित लगे वो करो, तो इसलिए आर्मी चीफ को ऐसे महसूस हुआ कि उन्होंने क्लियर शब्द में उसमें लिख दिया, रियली आई फेल्ट लाइक अलोन, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं एक अकेला पड़ गया हूँ, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, क्योंकि सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ऐसे लिखा कि मैं इस चीज़ में अकेला पड़ गया था। तो वो हिसाब से माननीय राहुल गांधी जी
वो हंगामा कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया? आप अपने ज़िम्मेदारी से क्यों छटक गए? उनको क्यों सही जवाब नहीं दिया? जबकि आर्मी चीफ का कहना था कि हम उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे। हम उनके साथ लड़ना चाहते थे, हम फायर करना चाहते थे, हम अटैक करना चाहते थे क्योंकि वो हमारे टेरिटरी में आ गए थे। तो आर्मी चीफ का ये कहना था कि हम उनको जवाब देना चाहते थे, हम उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे, तो हमको कोई सही जवाब नहीं मिला। तो इस वजह से दोस्तों हंगामा हो गया है, क्योंकि अब श्रीमाननीय विपक्ष के नेता राहुल जी पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों ऐसा किया आपने, जवाब क्यों नहीं दिया, उनको साथ क्यों नहीं दिया। रक्षा मंत्री जी ने हो कि जयशंकर जी ने हो कि माननीय एन एस ए अजित डोभाल जी ने हो कि माननीय सम्माननीय पंतप्रधान श्री मोदी जी ने, ऐसा उनका कहना है, ऐसा किताबों में लिखा गया है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने पूछा, मुझे ऐसा ऐसा जवाब मिला है। तो अब दोस्तों सरकार का जवाब आना बाकी है। अब सरकार जब जवाब देगी तब पता चल सकता है कि एक्चुअल क्या है, स्थिति क्या थी और क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ये तो अभी जब सरकार जवाब देगी तभी पता चल सकता है दोस्तों। पर ये क्या है, उसकी वजह से एक हंगामा करना, संसद का काम स्टॉप रखना, संसद का काम स्थगित करना, हंगामा करना, पेपर्स फेंकना, पीठासीन अधिकारी अपने जो वहाँ जो सम्माननीय बैठे हैं लोकसभा के स्पीकर, तो उनका अनादर करना या हंगामा करना ये बहुत सही नहीं है। तो सरकार का कम से कम जवाब आने तक संसद सही ढंग से चलने देनी चाहिए और सरकार को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी है वो सच्चाई सामने ला देगी। इनका माननीय श्री राहुल गांधी जी का, विपक्ष के नेता का यही कहना है कि जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने रखो, संसद में रखो, जनता को खबर पड़ जाए कि भाई एक्चुअल हुआ क्या था। जो नरवणे जी ने जो आर्मी चीफ है उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या था। तो इसलिए इस पर क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। तो वो हिसाब से वो पूछ रहे हैं। तो इंतज़ार करते हैं कि अब सरकार उस पर क्या जवाब देगी और एक्चुअल क्या हुआ था। तो भारतीय जनता जो अपनी जनता जनार्दन है उनको, वो तो यही आशा करते हैं कि संसद चलने देनी चाहिए और जो भी है वो, क्योंकि प्रश्न पूछना तो विपक्ष का अधिकार है ही, जवाब देना भी सरकार का काम है। तो वो जवाब देंगे तब जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी कि एक्चुअली इसमें सच क्या था और सच्चाई क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।